नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बरसात का कहर जारी, विभिन्न घटनाओं में 6 की मौत, अब तक 936 करोड़ का नुकसान। रसोई गैस के दामों में फिर से बढ़ोतरी, हिमाचल में 986 रुपये 75 पैसे में मिलेगा सिलेंडर, 15 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम। सिरमौर के रजत ने जूडो प्रतियोगिता में झटका गोल्ड मेडल, शिमला में हुई राज्य स्तरीय ओपन प्रतियोगिता। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बोले, खुले में बेचे सेब खर्चा बचेगा। कश्मीर की तर्ज पर MIS में सेब खरीदना संभव नहीं। सरकार की मिलीभगत से लूट रहे सेब बागवान, कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जड़ा आरोप। 3 महीने में हटेंगे अवैध कब्जे, हाई कोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन ने शुरू की अनुपालना। 5 महीने बाद खुले कॉलेज, लौटी रौनक, पहले दिन स्टूडेंट में दिखा काफी उत्साह। शिक्षक दिवस पर 17 शिक्षकों को सम्मानित करेगी सरकार, शिमला के पीटर हाफ में होगा राज्य स्तरीय समारोह। गणपति उत्सव की तैयारियां तेज, कुल्लू में भगवान गणेश की मूर्तियों में जान भरने में जुटे कलाकार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बरसाती घटनाओं के कारण 6 और मौतें हो गई। मंडी, शिमला में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं चंबा जिले में भी सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। उधर लाहौल स्पीति जिला में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इन मौतों के साथ ही बरसात में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 343 पहुँच गया है। वहीं बरसात से अब तक हिमाचल प्रदेश को 936 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान PWD और IPH विभाग को हुआ है। PWD को 560 और IPH को 242 करोड़ का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस का सिलेंडर अब 986 रुपये 75 पैसे में मिलेगा। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है। पिछले 15 दिनों में रसोई गैस के दामों में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले भी रसोई गैस की कीमतों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में इस माह भी 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर में सबसे अधिक 75 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। गैस एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार इस माह घरेलू गैस सिलेंडर लेबर व GST लगाकर 986 रुपये 75 पैसे में मिलेगा, तो वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर एक साथ 75 रुपये बढ़ने के बाद अब 1871 रुपये 60 पैसे में मिलेगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम शिमला में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन जूडो प्रतियोगिता में सिरमौर जिला उपमंडल संगड़ा के गराडी के रजत ठाकुर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। 73 किलोग्राम वर्ग में रजत ठाकुर ने फाइनल मुकाबले में शिमला के मोनाल को हराया। उन्होंने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता व मुख्यतः अपने कोच कुलदीप शर्मा को दिया है। वर्तमान में वह ऊना स्पोर्ट्स कॉलेज के 2nd ईयर के छात्र हैं। रजत ठाकुर ने बताया कि वे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे अभी से लगातार मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी मिलीभगत से सेब बागवानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों और 3 नए कृषि कानूनों का खामियाजा बागवानों को भुगतना पड़ा है। अदानी, अंबानी और आढ़तियों ने जो बागवानों के साथ खुली लूट शुरू की है, उसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों व बागवानों के हक की निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। कुमारसैन के बीथल में अदानी के कोल्ड स्टोर के समक्ष सेब बागवानों के धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागवानों की पूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बागवानों की ना तो कोई मदद की है और ना ही उन्हें कोई राहत दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बागवानों का हर स्तर पर शोषण ही किया है। सेब के दाम जो है लगातार गिर रहे हैं और आज आप देख रहे होंगे कि जो भी सेब बहुल क्षेत्र है वहाँ जो है मातम का वातावरण, क्योंकि जिस हिसाब से दाम गिरे हैं, निश्चित तौर पे इस क्षेत्र की जो आर्थिकी है वो जो है बर्बाद होने की कगार पे है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम किसानों और बागवानों की आवाज़ को उठाएं। मैंने और हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, हमने सबसे पहले जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे हैं, उनकी प्रतिमा के सामने हमने जो है मूक प्रदर्शन किया। हमने इस सरकार को चेताने का प्रयास किया कि सरकार हस्तक्षेप करे, लेकिन मुझे लगता है कि
जो हमारी मांग थी उस पर सरकार जो है गंभीर नहीं है। आज हमने जो अडानी का सीए स्टोर है बिथल, यहाँ मैं और मेरे साथ हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं नंदलाल जी, मोहनलाल ब्राक्टा जी, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं शिमला के यशवंत शास्त्री जी, किन्नौर के अध्यक्ष उमेश नेगी जी, कुल्लू के अध्यक्ष BS ठाकुर जी और जिला परिषद की हमारी जो चेयरमैन है चंद्रप्रभा नेगी जी, अतुल शर्मा जी और भी हमारे पार्टी के तमाम यहाँ वरिष्ठ नेता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने यहाँ सांकेतिक धरना दिया है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो अडानी है वो रेट को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वर्ष भी जब सेब के दाम मार्केट में बहुत अच्छे मिल रहे थे, जब इन्होंने दरें निश्चित की उसके बाद एकदम से जो है दाम गिर गए और अभी इन्होंने जो दाम तय किए हैं वो पिछले साल से जो है बहुत ज़्यादा कम है। इससे भी मार्केट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा ये कहना है कि अडानी साहब को सीए स्टोर बनाने के लिए जो ज़मीनें जो है सस्ते दर पे उपलब्ध कराएगी, इन्हें पूरी सुविधा देगी। धारा 118 की परमिशन जो है हमारी सरकार के समय देगी, 85% से ज़्यादा इन्हें सब्सिडी देगी। उसके पीछे मंशा ये थी कि वर्षों से जो हिमाचल के बागवान हैं उन बागवानों का जो दिल्ली के आढ़ती शोषण करते हैं वो शोषण बंद होगा। सेब के दामों में आई भारी गिरावट पर बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बागवानों को खुले में सेब बेचने का सुझाव दिया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बागवानों को सरकार ने कुल्लू मनाली की तर्ज पर क्रेट में सेब बेचने का खुला ऑफर दिया है। क्रेट में सेब बेचने से बागवानों का ट्रे का खर्चा, ग्रेडिंग और पैकिंग का खर्चा बच जाएगा। सेब के दाम में आई गिरावट के बाद बागवान मांग उठा रहे थे कि सेब को सरकार MIS के तहत कश्मीर की तर्ज पर स्वयं खरीदे। इस पर बागवानी मंत्री ने कहा कि कश्मीर में परिस्थितियां अलग हैं और हिमाचल की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सेब के दामों में गिरावट का मुख्य कारण यह है कि इस बार सेब का साइज सही नहीं बन पाया है। प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा राज्य के सभी नेशनल, स्टेट हाईवे और सड़कों से 3 माह में अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी अनुपालना संबंधित विभागों ने करना शुरू कर दी है। विभागों द्वारा लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नेरचौक चाहू राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर नेरचौक निवासी पूर्व पंचायत द्वारा रति रोड किनारे स्थित अपनी 6 दुकानों को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उनका कहना है कि 2 दिन पहले उन्हें लोक निर्माण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनकी दुकानों के छज्जों को तोड़ने के आदेश मिले हैं, जिस पर उन्होंने स्वयं ही अवैध निर्माण को तोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं लोक निर्माण विभाग नेरचौक मंडल के एक्सीएन प्रदीप ठाकुर ने कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत बहुत से लोग खुद ही अपने अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं। 5 महीने के बाद एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में रौनक लौट आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बुधवार से प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों को खोलने की हरी झंडी दे दी गई। हालांकि अभी भी कॉलेजों में 100% ऑक्यूपेंसी के साथ कक्षाएं नहीं लगेंगी और न ही बिना मास्क के किसी को कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। प्रदेश के सबसे पुराने PG कॉलेज धर्मशाला में स्टूडेंट के न आने से वीरानी छाई हुई थी, जबकि बुधवार से आरंभ हुई कक्षाओं के चलते कॉलेज कैंपस गुलजार हो गया। छात्रों में ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ होने के चलते पहले दिन काफ़ी उत्साह देखा गया। कोविड की दूसरी लहर में मामले बढ़ने के चलते अप्रैल से कॉलेज बंद किए गए थे। वर्तमान में मामलों में आई कमी को देखते हुए फिर से कॉलेजों को शुरू किया गया है। हिमाचल में कोविड की धीमी रफ्तार और कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने फिर से कॉलेजों को खोलने का बड़ा जोखिम भरा फैसला लिया है, मगर सरकार ने तमाम कॉलेज प्रबंधन के पदाधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का कॉलेज में सख्ती से पालन करने के निर्देश भी जारी किए हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के 17 शिक्षकों को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इन शिक्षकों की सूची राज्य सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के 17 शिक्षकों को इसके लिए चुना गया है। 14 शिक्षकों का चयन किए गए आवेदनों में से किया गया है। इसके लिए चयन कमेटी का गठन किया गया था। 3 शिक्षकों का चयन सरकार की अनुशंसा के आधार पर किया गया है। 5 सितंबर को राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर शिक्षकों को ये पुरस्कार देंगे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। देवदरा हिमाचल में गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुल्लू में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे गणपति बप्पा की मूर्तियों में जीवटता के रंग भरने में जुटा है राजस्थानी कलाकार डूंगरा।
वह कुल्लू में लगभग 25 वर्षों से अस्थायी रूप से अपने परिवार के साथ रह रहा है। इस काम में डूंगाराम का पूरा परिवार सहयोग करता है। डूंगाराम का कहना है कि 2 साल से कोरोना के चलते हमारे काम पर भी मंदी छाई हुई है। कोरोना के चलते आजकल लोग गणपति बप्पा की मूर्तियों को सिर्फ पूछने ही आते हैं और देखकर चले जाते हैं। आज के इस दौर में हमें मायूस होकर ग्राहक का इंतज़ार करना पड़ रहा है। बहरहाल देवदरा हिमाचल में गणपति उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मैं कुल्लू देव भूमि में आके 24 साल हो गए। 24 साल से मूर्ति का ही काम कर रहा हूँ। मेरा पूरा फैमिली, मेरा परिवार पूरा मूर्ति का ही काम करते हैं। मूर्ति के अलावा और मेरा कोई काम और नहीं है, कोई और सहारा नहीं है। मूर्ति का ही काम सीखा हुआ है। मेरा खानदानी काम मूर्ति का ही है, यही काम करते हैं। ये आगे से आगे चलते आ रहे हैं। मूर्ति का काम दिन पे दिन कर रहे हैं, दिन पे दिन कर रहे हैं काम। पहले गणपति की पूजा कोई नहीं करता था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, अब धीरे धीरे मनाने लग गए। पर कोरोना काल में, इन 2 सालों में कोरोना काल ने बहुत बुरी हालत कर दी है और बहुत बुरी तरह से मार दिया गया है कि मेरी मूर्तियाँ कुछ भी नहीं बिकी। और इस बार में कोई मूर्ति का मेरा कोई टारगेट नहीं है कि नहीं बिकी है, ना भुंतर बिठा रहे। मनाली भुंतर या कहीं कुल्लू से कोई बड़ा मूर्ति का ऑर्डर आया है क्या? कोई मूर्ति का अभी ऑर्डर नहीं आया। अब आएगा तो देखी जाएगी। अब आएगी तो कलर करके तैयार करके दे देंगे। मूर्तियाँ तैयार पड़ी है, आगे कोई मूर्ति ले जाके राजी नहीं है तो कैसे उठा, जबरदस्ती तो किसी को दे नहीं सकते हैं। कोरोना काल की वजह से कोई नहीं ले जा रहा। भाई कोरोना है करके डर लग रहा है सबको, तब करके कोई